हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इनमें से जो भी मैचेस हैं वो करेक्ट होंगे उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मैच करा है लाइट रिएक्शन के साथ। बी ऑप्शन है हमारे पास मेम्ब्रेन सिस्टम, जिसका मैचिंग किया है ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी के साथ। ऑप्शन सी हमारे पास है थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स को मैच किया है CO2 फिक्सेशन के साथ। एंड ऑप्शन डी इज स्ट्रोमल लेमिली, जिसको मैच किया गया है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. So let's start with our key concept. So the key concept of this question is photosynthesis. Photosynthesis. ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस आखिरकार कहाँ होता है? तो अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना खुद का खाना बनाते हैं। किस किस की मदद से? सबसे पहला तो दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लस दे नीड सनलाइट। सनलाइट चाहिए भाई, उसके बिना तो नहीं हो सकता। देन दे नीड CO2 एंड वाटर। और इसका जो सबस्ट्रेट है, मतलब जो प्रोडक्ट इसका बनता है, वो क्या होगा? वो बनता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। जो फोटोसिंथेसिस है ये बेसिकली दो फेजेस में होता है। कौन कौन से? एक तो होता है इसका अ लाइट फेज, एंड दूसरा है इसका अ डार्क फेज। एक तो हो गया लाइट फेज, दूसरा हो गया डार्क फेज। अब जो लाइट फेज है इसको क्या चाहिए? लाइट चाहिए, तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट फेज का। अगर हम डार्क फेज की बात करें, जो डार्क फेज है इसको कोई लाइट की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं, और ये प्योरली आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डार्क फेज होता है। तो अब क्या है? अब चलते हैं एक टर्म की तरफ जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये आपका ग्रीन कलर प्लास्टिड है। ग्रीन कलर प्लास्टिड जो एक्ट करता है एज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलेंगे? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्या होता है? ये इसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटीनीशियस मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं लेमिली। लेमिली, या फिर हम उसे बोलेंगे थैलाकॉइड। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, जो थैलाकॉइड है ये एग्रीगेट हो जाता है, मतलब एक साथ स्टैक फॉर्मेशन करते हैं, तो उस स्टैक फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्रेना। ये क्या है? ये है आपका स्टैक फॉर्म। अब क्या है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना क्लियर डिवीजन होता है लेबर का। तो अब हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो लाइट रिएक्शन अकर होता है इन ग्रेनम। और जो डार्क रिएक्शन है हमारे पास, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो जो डार्क रिएक्शन है वो होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो प्रोडक्ट्स आपके लाइट रिएक्शन से बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला तो बनता है ATP एंड NADPH। ये बनता है आफ्टर लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ? ग्रैनम में। एंड डार्क रिएक्शन कहाँ हुआ? स्ट्रोमा में। तो पहले सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। स्ट्रोमा में क्या लिखा है? लाइट रिएक्शन, जो कि क्या हो गया हमारा? गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या था? स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। एंट्री एंड एग्जिट किसका? सब्सटेंसेस का। एंड इवन ये पैकेजिंग में भी क्या करता है? पार्ट लेता है मेम्ब्रेन सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन, देखते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या लिखा है? ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये ऑप्शन में हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ, जो कि क्या दिखा है? सी ऑप्शन में बोला है थैलाकॉइड्स करता है CO2 का फिक्सेशन। तो थैलाकॉइड्स के बारे में देख लेते हैं। तो थैलाकॉइड्स क्या होता है? ये आपका सर्व करते हैं एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लाइट रिएक्शंस। इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर दी लाइट रिएक्शन।
जो कि किस में हो रहा है, प्लांट के अंदर। तो ये कौन करता है, ये थैलाकोइड के अंदर ही होता है। और उसके बाद ये क्या है, ये एक इंटरनल मेम्ब्रेन है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट इस ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ये बोल रहा है थैलाकोइड मतलब CO2 फिक्सेशन, जो भी क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाता है। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रोमल लेमिली, ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ये देख लेते हैं, स्ट्रोमल लेमिली, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टोमा लेमिली, ये दोनों एक ही है। अब क्या है, जो हमारे पास स्ट्रोमल लेमिला है, ये जब आपका थैलाकोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटसाइड द ग्रेना, आउटसाइड ग्रेना। तो अब क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिली। जब कौन प्रेजेंट होता है आउटसाइड द ग्रेना, थैलाकोइड्स, थैलाकोइड्स जब आउटसाइड द ग्रेना प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिली। अब क्या है, जो आपके थैलाकोइड के स्टॉक लाइक डिस्क होते हैं, जब वो आपके आउटसाइड द ग्रेनम प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं लेमिनर थैलाकोइड, या फिर हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिली। इसमें ना सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ ATP एनर्जी। ATP एनर्जी के जनरेशन में क्या करते हैं ये लोग, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में। अब क्या बोल रहा है, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन में बोल रहा है स्ट्रोमल लेवली सिंथेसिस ऑफ ATP। अभी हमने पढ़ा है कि इसमें कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जनरेशन ऑफ ATP एनर्जी। हेंस आर डी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, स्ट्रोमल लेवली दैट इज सिंथेसिस ऑफ ATP। स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन ये भी गलत हो गया। मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी ये भी नहीं होगा। थैलाकोइड CO2 फिक्सेशन दिस इज आल्सो रॉन्ग, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।